Hi, this is Shanid. Welcome back to Zero Budget Productions. Hi, this is Sandeepan, and this is the third episode of Walking the Streets Season 2. So, the guest for today is Aman Singh. बिहार के लाला है. जिया हो बिहार के लाला. Jokes apart, like Aman Singh, अभी इसके बारे में क्या ही और बोलूँ. मतलब belongs from a very humble background, all the way from Bihar. मतलब इसका सीन क्या है, मतलब आई नेवर न्यू हिम एज अ पर्सन, आई नेवर न्यू हिम पर्सनली बैक देन. बट इसका क्या हुआ था, मतलब लॉकडाउन के टाइम पे देयर इज़ अ सर्टेन पिक्चर, एक आदमी का कोई फोटो लगा हुआ है एंड देयर इज़ अ लिजर्ड क्रॉलिंग थ्रू हिज फेस, अक्रॉस हिज फेस इधर से. एंड दैट पर्टिकुलर फोटो वाज लाइक, क्या बोलेगा, ये पूरा लॉकडाउन में एकदम कोई एकदम वायरल फोटो, बोथ इन माने फोटो सक्सेसफुल बोथ कमर्शियली एंड क्रिटिकली. वो था वो फोटो भाई, हर जगह. ठीक है, इवन एक कंपटीशन हुआ था, आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, शायद बेटर फोटोग्राफी का ही कुछ था. वो फोटोग्राफ साला मेरे को हराया था, वो फर्स्ट हुआ था, मेरा सेकंड हुआ था. तब से और मेरे को लगा कि ये कौन है, जानना है. फिर तो चलो आई गॉट टू नो हिम, वी कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम. अभी तो एकदम भाईचारा है. इसका सबसे सही पॉइंट जो लगता है कि एवरी टाइम वी गो ऑन, माने गो टू शूट समथिंग, मोस्टली दिस डेज वी आर कवरिंग फेस्टिवल्स. अभी कुरमून गया था, फिर गाजन में गया, फिर और होली में गया. तो उधर जाके क्या होता है, आई हैव सीन अमन कि मतलब ही विल जस्ट एन्जॉय द फेस्टिवल. ठीक है, होली में जाके वो खुद बोल रहे हैं भाई हम तो पूरा नाचा गाया और फोटो नहीं खींचा. मत बोल यार, मेरा किस्मत ही खराब है. मेरे को 3 बार मौका मिला उससे मिलने का, एक बार भी नहीं मिल पाया. और उसका क्या है बोल, तो मोस्ट फोटोग्राफर्स दीज डेज दे आर आइदर कंफ्यूज्ड और दे विल ट्राई टू गेट अ फोटो आउट ऑफ एवरीथिंग. लेकिन इसका क्या है, ही नोज उसको क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, और जब उसको नहीं मिलते ही विल जस्ट स्टेप असाइड एंड एंजॉय द एंटायर थिंग. ये चीज़ बहुत सही लगा. मतलब कालीघाट में जब किया, ही वाज जस्ट स्टैंडिंग असाइड कि हाँ भाई देख रहा है, मजा कर रहा है. ही वाज जस्ट एंजॉयिंग द वाइब. ही डिड नॉट टेक दैट मच ऑफ फोटोग्राफ्स, कुछ नहीं किया. तो ये पर्टिकुलर चीज मेरे को बहुत सही लगता है कि इज वेरी क्लियर ऑन व्हाट ही वांट्स एंड व्हाट ही डज नॉट. देखते हैं उसका, तो शुरू करते हैं उसका फोटो. Hi, this is Aman Singh and I am a photographer based in Calcutta, India. मैं सानिद को NSHM कॉलेज में मिला था, जहाँ पे हम लोग का एग्जीबिशन लगा था. फिर हम लोग वहाँ से हम लोग का फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ. फिर हम लोग एक दिन प्लान किया कि गाजन फेस्टिवल शूट करने बर्धमान जाना. फिर वहाँ से हम लोग का अच्छा फ्रेंडशिप हुआ. फिर हम लोग वही बातचीत हुआ इंटरव्यू के लिए. तो फिर वहाँ से मैंने हाँ किया इंटरव्यू के लिए. तो फोटोग्राफी का जर्नी मेरा 2017 से स्टार्ट हुआ था, जब मैं अपना पहला कैमरा लिया था जो कि सेमी SLR था. तो मैं घर वालों को बोला था कि नॉर्मली जो फैमिली फंक्शन होता है या बर्थडेज होता है तो उसके लिए कैमरा चाहिए. तो फिर घर वालों ने मुझे कैमरा दिलाया था. फिर जाके मैं इंस्टाग्राम पे कुछ फ़ोटोज़ देखता था. तो वहाँ पे ज़्यादातर मतलब बाहर के फ़ोटोज़ रहते थे, तो वो देखता था. तो फिर मैं अपने होम टाउन में ही फ़ोटोज़ खींचना स्टार्ट किया, जो कि बहुत मतलब वहाँ पे कोई फ़ोटोग्राफी के बारे में जानते नहीं थे. तो नॉर्मली मैं अपने फ्रेंड्स को ही लेके जाता था और फ़ोटोज़ वगैरह कभी कभार ही क्लिक करता था. और ज़्यादातर टाइम जैसे मैं अपने गार्डन में रहता था तो वहाँ पे जैसे बर्ड्स का या फिर पेड़ का वैसा ही फ़ोटोज़ क्लिक करता था. फिर जाके 2018 में मैं कैलकाटा शिफ्ट किया फॉर ग्रेजुएशन डिग्री. तो उधर से मैं जब कैलकाटा आया तो बहुत सारे फ़ोटोग्राफर से मिला, और फिर बहुत सारे स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी जो इंस्टाग्राम पे पेज है वहाँ से भी इंट्रोड्यूस हुआ. तो फिर जाके धीरे धीरे स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी के बारे में पता चला. फिर जाके मैं कैलकाटा में, क्योंकि वो न्यू सिटी था और कैलकाटा सिटी से मेरा बहुत ही फैसिनेशन था, तो मैं अकेले ही जाता था, शूट करता था. उधर पे मैं स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी फिर प्रैक्टिस किया. फिर ऐसे चलता रहा. फिर जाके लॉकडाउन आया. तो लॉकडाउन जब आया तो सबको ही हम लोग जैसे घर पे बैठे हुए थे, तो उस टाइम पे मैं बहुत सारा फ़ोटो बुक्स पढ़ा, फिर जाके आर्टिकल्स पढ़ा, ब्लॉग्स पढ़ा, और बहुत ही मतलब वेबिनार वगैरह अटेंड किया जो अच्छे फ़ोटोग्राफ़र का. तो वहाँ से फिर मुझे पता चला कि रियल मीनिंग ऑफ फ़ोटोग्राफी क्या होता है. फिर जाके डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफी के धीरे धीरे उधर इंक्लाइन हुआ. तो ऐसे करते करते धीरे धीरे रियल मीनिंग ऑफ फ़ोटोग्राफी पता चला. और अभी भी फ़ोटोग्राफी का जो मेरे लिए मीनिंग है वो बाय टाइम इवॉल्व होते रहता है वैसे करके. अगर मैं फ़ोटोग्राफी इंस्पिरेशन का बात करूं तो
कुछ फोटोग्राफ़र है जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ। जैसे कुछ फोटोग्राफर्स का नाम है चिरोदीप चौधरी, कुशल रे, दीप्ति अस्थाना और सौम्या खांडेलवाल, और भी बहुत सारे हैं। तो उससे मैं इंस्पायर होता हूँ, बट कुछ फ़ोटोग्राफ से भी इंस्पायर होता हूँ। और अगर नॉर्मली अगर लाइफ का बात करें तो जैसे अभी स्प्रिंग सीज़न है तो जो ये फ्लावर्स खिलते हैं, ब्लूम करते हैं, तो मैं उससे भी इंस्पायर होता हूँ। जब मैं मतलब बाहर निकलता हूँ, जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ होता है उनको देखता हूँ, तो वो सब चीज़ों से भी इंस्पायर होता हूँ। और क्योंकि मैं राइटिंग भी करता हूँ तो मैं बहुत सारे राइटर्स से भी इंस्पायर होता हूँ, जो पोइट है वो लोग से भी इंस्पायर होता हूँ। अगर फ़ोटोग्राफ़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बोले तो क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूँ और मेरा जो फ़ोटोग्राफ़ी जर्नी वो कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था, जो कि मेरे लिए न्यू सिटी था और मैं स्मॉल सिटी से आया था, तो और लैंग्वेज भी बहुत न्यू था, तो बाहर निकल के शूट करना स्ट्रेंजर लोग के बीच, तो वो सब बहुत ही एक फ़ियर था, बहुत ही प्रॉब्लम होता था। तो वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से ही उसको आप कोप अप कर सकते हो। आप रोज़ जाओ, शूट करो, नॉर्मली पहले आप पोर्ट्रेट्स लो, वो सब करो, लोगों से बात करो, फिर धीरे धीरे आपका फ़ियर कम होगा, तो वैसे करके आप कर सकते हो, वो स्टार्ट कर सकते हो। ये एक पहला प्रॉब्लम था। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि मैं स्मॉल सिटी से हूँ और जहाँ से हूँ और मेरा कोई फ़ोटोग्राफ़ी बैकग्राउंड नहीं है, तो जो घर वाले हैं और जो दोस्त लोग थे वो लोग ज़्यादातर समझते नहीं थे क्या होता है फ़ोटोग्राफ़ी। तो लोग बोलते थे कि फ़ोटोग्राफ़ी मतलब इसमें करियर है कि नहीं और इसमें इनकम है कि नहीं, तो वो लोग शुरुआत में बहुत बोलते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे कहीं जगह पे मेरा फ़ोटो पब्लिश हुआ, अवार्ड्स मिले, फिर जाके घर वालों ने फिर सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि हाँ कुछ हो सकता, कुछ कर सकते हैं। जो पहला चीज़ है जो फ़ोटोग्राफ़ी ने मुझे सिखाया वो है पेशेंस। क्योंकि जब हम लोग कोई भी फ़ोटोग्राफ खींचने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दिन में निकलते हैं और हम लोग को अच्छा शॉट मिल जाता है, तो उसमें टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। चाहे कोई आप बॉडी ऑफ वर्क भी कर रहे हैं तो उसमें बहुत साल लगता है, तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है फ़ोटोग्राफ़ी में। तो ये पहला चीज़ है। और दूसरा चीज़ जो मैं सीखा वो है ऑब्जर्वेशन। तो जो नॉर्मली जो पीपल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं तो जो डेली एक्टिविटीज़ होता है, जो नॉर्मल लाइफ होता है उसको अनसीन कर देते हैं, तो वो मैं फ़ोटोग्राफ़ी के थ्रू मैंने ऑब्ज़र्व करना सीखा लोगों को। ये फ़ोटोग्राफ मैंने अपने विलेज होम टाउन में लिया था जो कि बिहार में है, और ये मेरे चाची का पुराना घर है। तो मैं उनके साथ गया था, छठ पूजा का टाइम था, विज़िट करने के लिए। तो मैं घर देख रहा था और क्योंकि वो गांव का पुराना घर था जो कि मुझे बहुत पसंद था, तो मैं उधर शूट कर रहा था। तो मैं जब छत पे गया तो मैंने देखा कि गेहूं वहाँ पे वो लगाया हुआ था सूखने के लिए, तो एक लेडी उसे पलट रही थी, तो मुझे वो फ्रेम अच्छा लगा, तो मैंने वहाँ से वो फ़ोटोग्राफ क्लिक किया। ये फ़ोटोग्राफ मेरे विलेज होम टाउन का है, ये मेरी चाची का पुराना घर है। तो मैं वहाँ पे गया था विज़िट करने के लिए। तो ये जो रूम है ये एक बूढ़ी दादी का है, तो मैं उनके रूम में बैठा हुआ था और मैं चीज़ों को देख रहा था। तब मेरी नज़र वो ऐनक पे गई और वो ऐनक पे ऊपर पे कंघी रखा हुआ था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो और क्योंकि लाइट भी बहुत अच्छा वहाँ पे आ रहा था और बहुत ही मिनिमल फ्रेम था, तो मैंने ये फ़ोटोग्राफ फिर क्लिक किया। ये फ़ोटोग्राफ मैंने अपने विलेज होम टाउन बिहार में लिया था और ये अर्ली मॉर्निंग विंटर्स का फ़ोटोग्राफ है। तो विंटर्स का टाइम था और मैं साइकिलिंग करते हुए गंगा किनारे जा रहा था शूट करने के लिए। तो मुझे ये फिर पेड़ दिखा था, तो क्योंकि विंटर्स का टाइम था और बहुत ही फॉग था, तो एक मूडी वाइब आ रहा था और ये पेड़ एकदम अकेला था, तो एक सॉलिट्यूड वाली फीलिंग आ रही थी। तो मैंने फिर ये फ़ोटोग्राफ क्लिक किया था। ये फ़ोटोग्राफ जब मैं लास्ट टाइम बॉम्बे विज़िट किया था ये तब का फ़ोटो है। तो ये वर्ली विलेज का है। तो जो वर्ली विलेज है वो बेसिकली फ़िशरमैन विलेज है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे कैट्स रहते हैं। तो उससे भी पहले मैं एक बार वहाँ पे विज़िट किया था, तो मैंने वो नोटिस किया था वो कैट्स को। तो इस बार मुझे ये एक कैट दिखा था, तो फिर मैंने इसको कंपोज किया। जो मिड ग्राउंड है वहाँ पे बोट्स थे और जो एकदम बैकग्राउंड है वहाँ पे बिल्डिंग्स थे। तो ये फ्रेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे और मैंने ये फ़ोटोग्राफ क्लिक किया था। ये फ़ोटोग्राफ धनबाद झारखंड का है।
तो धनबाद से कुछ किलोमीटर दूर एक बलियापुर करके विलेज है, तो मैं वही विलेज को एक्सप्लोर करने गया था। तो मैंने देखा कि एक घर से ये पीकॉक बाहर निकला। तो क्योंकि झारखंड में बहुत ही वियर्ड है मतलब पीकॉक देखना, तो ये पीकॉक वहाँ पे निकल के बाहर में चल रहा था। तो और जो गांव का जो वो पीछे बैकग्राउंड था वो भी बहुत ही मतलब अच्छा था। तो फिर मैं कंपोज करना स्टार्ट किया, तो लास्ट में मुझे ये फिर फ़ोटोग्राफ मिला। ये फ़ोटोग्राफ मैंने मणिकर्णिका घाट बनारस में लिया था, और उस टाइम वहाँ पे मसान की होली चल रहा था, और ये जो आदमी था वहाँ पे ये फ्यूनरल पायर को एडजस्ट कर रहा था, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है तो वो एडजस्ट करके वहाँ से वो भाग के निकल रहा था। तो तब मैंने ये फ़ोटोग्राफ क्लिक किया था। ये फ़ोटोग्राफ मैंने 10 अश्वमेध घाट बनारस में लिया था। ये जो फ्रेम में जो आदमी है ये बार्बर है, तो उस टाइम पे ये कस्टमर का वेट कर रहा था, और मुझे वो पीछे में रेड वॉल्स और जो येलो टी शर्ट पहना था ये फ्रेम बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग लगा, तो मैंने ये फिर फ़ोटोग्राफ क्लिक किया था। ये फ़ोटोग्राफ मैंने मैदान कोलकाता में क्लिक किया था, और जो मैदान है उसको पैराडाइज़ ऑफ फोटोग्राफर बोलते हैं। तो मैं नवंबर का मंथ था, विंटर्स मतलब कोलकाता में आ चुका था, तो मैं वहाँ पे विज़िट करने के लिए गया था। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं देखा कि बहुत ही फॉग था, और एकदम अर्ली मॉर्निंग था, वहाँ पे कोई नहीं था। तो ये एक ट्री था जो वहाँ पे एक ब्रांच था ट्री का, तो वहाँ पे वो गिरा हुआ था, और बहुत सारे जो बर्ड्स है वो एक साथ वहाँ पे बैठे हुए थे, एक सिंक बन रहा था, और वहाँ पे कोई नहीं था। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक ड्रीमी वाइब बन रहा था, तो मैंने फिर ये फ़ोटोग्राफ क्लिक किया था। ये फ़ोटोग्राफ मैंने बनारस में लिया था। सुबह का टाइम था, मैं अपने गेस्ट हाउस से नीचे आ रहा था, तो मैंने रिसेप्शन पे देखा कि एक फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ था, और उस पे एकदम सेंटर पे ये लिजर्ड बैठा हुआ था। तो मुझे वो थोड़ा यूनिक लगा, तो मैंने 2 ही शॉट लिया था, एक वर्टिकल लिया था और एक हॉरिजॉन्टल लिया था। ये फ़ोटोग्राफ मेरा बनारस का है, और ये फ़ोटो तब की है जब मैंने अपना फूजी फिल्म कैमरा लिया था, और मैं पहली बार उसे लेके बनारस गया था। उस टाइम पे मेरे अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी था कि नया कैमरा है और नए कैमरे से बनारस को शूट करना है। तो दोपहर का टाइम था और मैं घाट किनारे शूट कर रहा था। तब मुझे ये रोप दिखा एक, जिस पे ढेर सारा कपड़ा लगाया हुआ था सूखने के लिए। तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ बन सकता है। तो मैं 3-4 शॉट पहले दूर से लिया, तो कुछ बन नहीं रहा था, तो फिर मैं थोड़ा क्लोज़ गया और फिर अच्छे से फ्रेम किया, तो मुझे ये फ़ोटोग्राफ मिला। ये जो फ़ोटोग्राफ है, इट्स लाइक अ बोट अंडर अ बोट। ये फ़ोटोग्राफ मैंने सिंधिया घाट बनारस में लिया है, और ये जब मैं लास्ट टाइम बनारस गया था 2021 दिसंबर में, ये तब का फ़ोटो है। मैंने वहाँ पे देखा कि ढेर सारे सीगल्स बैठे हुए थे, एक सिंक बन रहा था, और बैकग्राउंड में बोट्स भी थे। तो मुझे ये फ्रेम बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मैं फ्रेम करना स्टार्ट किया, और ये लास्ट में मुझे ये फिर फ़ोटोग्राफ मिला। एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि नॉर्मली जब जो बिगिनर्स होते हैं वो फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं, तो वो शूट करने जाते हैं और एक ही दिन में वो आते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, और वो सोचते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड करते हैं और वहाँ से फिर वायरल एक ही दिन में हो जाएगा या फेमस हो जाएगा। ये मैं भी करता था, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप फ़ोटोग्राफी, क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो आपको इसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा। आप आराम से शूट करो, जो आपको चीज़ पसंद है वो शूट करो और टाइम दो, तभी वो होगा। और दूसरा एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि जब मैं फ़ोटोग्राफी स्टार्ट किया था तो ज़्यादातर मैं वैसा फ़ोटोज़ खींचता था जो ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले, जो दूसरे लोगों को पसंद है, तो वो मैं करता था, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो वैसे क्या होता है कि आप बहुत ही जल्दी फेमस हो जाओगे, आपको लोग पसंद करेंगे, बट आप अपने लिए वो काम नहीं कर रहे हो। तो आप अपने लिए काम करो, जो आपको पसंद है वो शूट करो, आप उसको टाइम दो फ़ोटोग्राफी को। तो आप टाइम दोगे तो खुद पे ही खुद वो आपके लिए वो अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में। कैसा लगा प्रो? कैसा लगा? यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, कुछ मैंने पहले भी देखा है। तो एक ही चीज़ बोलूँगा, इसका मतलब मूवीज़ में जैसे हम लोग रूरल इंडिया को देखते हैं ना, इसका फ़ोटो का कलर मतलब बिल्कुल वैसे ही है। इट्स अमेजिंग। तो तू यही फ़ोटो के बारे में बोल रहा था ना? बोल रहा था भाई, दिस फोटो मतलब लाइक
juxtaposition on another level और बहुत सही लगा मैंने this is a once in a lifetime मतलब फोटो अचानक से एक झलक देखेगा ना समझ में नहीं आएगा एंड देन यू Exactly. मतलब ग्रो विद द इमेज वो बोलता है ना फिर और दिस इज मैंने ऐसा आई ऑब्वियसली नॉट टेक एनी नेम्स बट आई हैव सीन फोटोग्राफर्स ट्राइंग टू कॉपी दिस सर्टेन इमेज बट ऑब्वियसली मतलब ओरिजिनल तो कोई ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है see this is a very simple image yet this is so interesting and this is the photo I was talking about बहुत सही है और secondly भाई कहाँ गया वो फोटो कहाँ गया this one ये this is मैदान का है क्या ये I think this is मैदान I think मतलब ये वही पेड़ है you just get a print of it and मतलब वाटर कलर आर्ट हाँ वही भाई, लग रहा है तुम पेंटर है ये मैं जिसके लिए वो मूवीज का रूरल हाँ. इंडिया का वो दे रहा था ना दिस इमेज ओ माय दिस इज द फोटो व्हिच गॉट सिलेक्टेड इन आवर एग्जीबिशन आल्सो याद करके देख बताओ बहुत पीछे वो घर का जो ग्रेडियंट ग्रेडियंट मतलब एकदम तू आसमान से शुरू करके एकदम नीचे तक आ भाई मतलब हर एक लेयर में अलग अलग कलर्स है बहुत सही है भाई बहुत सही और एक लुक दिखा रहा है कहाँ गया दिस वन उफ द प्ले ऑफ जस्ट द कलर्स ब्लैक एंड वाइट और मेरे को ये बहुत मतलब ये वाराणसी का ही कोई घाट का आई डू नॉट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम मतलब वाराणसी में आई हैव सीन सो मेनी फोटोज ऑफ बर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ इट आर क्या बोलेगा एकदम एक्टिव स्टेट में फ्लाइंग एंड ऑल मोनोक्रोम में करके बट दिस इज सच अ सॉफ्ट कंपोज्ड पिक्चर मेरे को फॉर सम रीजन ये फोटो भी बहुत सही लगा यार एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये मणिकर्णिका घाट हाँ बहुत सही और एक फोटो है सॉरी दिस वन बहुत सही लगा एंड ये भी कुछ जीता था कंपटीशन नाम याद नहीं है बेटर फोटोग्राफी का था बहुत सही है सो बहुत सिंपल येट सो नाइस बहुत सही ये भी बहुत सही ये लगा तो भाई साहब उफ बहुत सही है भाई। ये मतलब वैसा वॉलपेपर मटेरियल लग रहा है तो और देख इसका हर एक मतलब उतना एक्टिविटीज तेरे को एकदम हाँ, नहीं हाँ, मिलेगा दिस अ वेरी सूदिंग इमेज और दिस इज हिज यूनिक स्टाइल ऑफ गेटिंग अ फोटोग्राफ तो बहुत कम एलिमेंट्स के साथ हाँ बहुत अच्छा फोटो बहुत सही है अमन के बारे में मैं सिर्फ सान्निध दीप्रो इन लोगों से सुनता ही था पर आज उसका काम देख के तो एकदम फैन ही हो गया हम तो मिलना ही पड़ेगा और अनदर पॉपअप प्रमोशन वी हैव आवर स्पॉन्सर्स राइट नाउ फॉर टी-शर्ट्स एंड एवरीथिंग तुम भी किसका है ये दीप्रो का ही है उसका आधा कपड़ा तो मेरे पास यार हम लोग का व्यूअर लोग सोचेगा अरे इधर ये पैंट भी है ऑब्वियसली हाफ पैंट दिखा नहीं सकेगा ये वो कुरमुन में जाके हम लोग का व्यूअर लोग सोचेगा तो इतना गरीब है यूट्यूबर लोग गरीब नहीं these are sponsorships bro ये reach now स्पॉन्सरशिप anyway a huge shout out to दीप्रो Dipro for sponsoring our clothes and also to Aman for being whatever you are man अमन भाई काम तुम्हारा बहुत बढ़िया है मजा ही आ गया मेरे को देख के बिहार से आया मेरा दोस्त बिहार से आया मेरा दोस्त को सलाम करो सलाम करो सलाम लाइक ही काम कर रहा है हाँ यार वेरी प्राउड ऑफ यू मैन और द थिंग इज एवरी टाइम ही हैंग आउट विथ हिम ही इज सो हम्बल मतलब कोई देख के भी नहीं बोलेगा कि ये सब खींचो एकदम बीड़ी फूक रहा है सिगरेट पी रहा है अपने में है भाई ये बहुत अच्छा लगता है यार तुम मतलब जहाँ जा रहे हो फोटो खींचने वो जगह का वाइब अगर एंजॉय नहीं किया सिर्फ फोटो में घुसा रहा फिर मतलब क्या होता है ही इज लाइक कि ये छोड़ो फोटो तो मेरे को एक्सपीरियंस हाँ एग्जैक्टली वो एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग याद रहेगा फोटो तो आज है कल बहुत सही गायब भी हो सकता है बहुत सही भाई और we'll give all the links to his Instagram and Facebook profile please support him by liking following him on Instagram and another मैंने क्या बोलेगा बहुत सही चीज़ है कि he is selling prints of his photographs ठीक है और इसका कुछ प्रिंट का मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं he was saying that day कि उसका प्रिंट्स कहीं मुंबई वगैरह से आता है मतलब those are very high end prints क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा फोटो में भी क्वालिटी है प्रिंट में भी है तो भाई साहब से अगर खरीदना है और उसको हम फॉर सम रीजन भाई साहब बुलाते हैं नॉट भाई साहब इट्स भाई साहब से अगर कुछ फोटोज़ खरीदना है तो जस्ट DM him on Instagram he will help you out surely or even you can just comment down on this video देखो उसका फोटोज देखो बहुत बढ़िया है देखो and please also subscribe to our channel it's 626 के around है subscribers we are targeting 1K within few months please help us to reach that part
and help us by subscribing, liking our content, and also comment down on the comment section कि ये पूरा वीडियो में से which was the photo you liked the most, and also if you have some recommendations or suggestions for us, let us know. बहुत कॉर्पोरेट हो गया, अभी अपने भाषा में बोल देते थोड़ा कर दो प्लीज बेगर्स. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और इतना याद नहीं रहता मेरे, मतलब हाँ ठीक है करना है, जो पॉसिबल है करना है, बस गाली नहीं देना है, वो छोड़ के बाकी सब करना है. करो यार, थोड़ा सब्सक्राइब करो. अभी 1000 सब्सक्राइबर अगर हो गया तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, हमें तो बहुत मज़ा आएगा. तो ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. और नेक्स्ट वीडियो बहुत अलग किस्म का एक आदमी आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में. यस, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. चलो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा.